ये खट्टर जो है और ये हमारा मोदी साहब ये झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और आज तक गुमराह करते आए हैं, आगे गुमराह होगा नहीं। किसान सड़क पे बैठ गया है, यहाँ से तब उठेगा जब मोदी सरकार हमारे कानून को मान लेगी। अरे ऐसा काम कर खट्टर, हम एक बात कह, तू भी राजी रह, हम भी राजी रहे। अब हमारे ऊपर भरोसा करो, हमारे ऊपर भरोसा करो। क्यों करेंगे बदमाशों पर भरोसा? जब तक MSP तीनों कानून नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक हम इन पर विश्वास तो दूर की बात है, इनको उखाड़ फेंकने की बात शुरू कर देंगे। इतना बड़ा विश्वासघात किया है कि एक भी काम ऐसा नहीं किया जो जनता के हित में जाता हो। ये काले कानून जब तक ये मोदी सरकार वापस नहीं लेगी, हरियाणा का किसान क्या पूरे हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर इस आंदोलन में कूद पड़ा और इस बीजेपी की सरकार की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी में आपके साथ जुनेद अंसारी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो हम दिखा रहे हैं, किसान जो है दिल्ली जाना चाहते थे और कल जो है दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने भी जो बुरारी के पास जो निराकारी के बाद जो ग्राउंड है वहाँ इनको प्रदर्शन करने की इजाज़त दी, लेकिन किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि हम जो है जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी हम वापस जो है कहीं यहाँ से हिलेंगे नहीं। किसानों ने उग्रवादी समझा, जबकि ये खुद उग्रवादी आए, खुद पाकिस्तानी आए। इसको खेती के बारे में पता ही नहीं होगा। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं कद गई थी तेरी माँ किसान का, ये तो कहा था कहाँ के भी उठे आए, पीपड़ी में लाठी नहीं चली। ये कह रहे कहा MSP नहीं मांग रहे, कहा तो खाली। अच्छा, लगातार 3 महीने से आप सड़कों पर हैं, तो अब क्या लगता है कि सरकार अब जो आप दिल्ली के पहुंच चुके हैं, छोड़ चाहे जी 3 साल लग दो, तो क्या यहाँ देने वाले नहीं, हमारी लाश जा सका यहाँ से, पर हम जिंदगी जाने वाले नहीं है। ठीक है भाई एक बात बताओ, गेहूं दुनिया खावे, गेहूं दुनिया खाती है और हम पैदा करते हैं। एक बोतल पीवा तो 500 रुपए की, हमारा गेहूं भी का 16 रुपये किलो। अरे ऐसा काम कर खट्टर, हम एक बात कह, तू भी राजी रह, हम भी राजी रहे। भाई जी मैं एक बात कहता हूँ, किसान का बेटा हूँ, 18 किला जमींदार हूँ, संदीप शर्मा मेरा नाम है। बामणवास मेरा गाँव आड़े थे, घनी दूर का नहीं हूँ, यो रे बामणवास से जी। और मैं एक बात कहता हूँ भाई साहब, ये जितने भी पंजाब दार है ना आदमी, आज जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, बढ़िया दम रहे हो और जमाए रखो और थारी गैल है भाई। हम एक बात कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा है आज मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव में ये कहा है कि हरियाणा के किसान जो है वो साथ नहीं है। हरियाणा के किसान हम सारे हरियाणा से हैं, सोनीपत से ही हैं, ये बामणवास से, हम सोनीपत से, खेड़ी से, पूरा हरियाणा जो है किसान साथ में आया हुआ है पंजाब के। और आज के टाइम में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल सब जितने किसान हैं, उत्तर प्रदेश के भी किसान सड़क पर आ रहे हैं, किसान साथ में आए हुए हैं, सारे किसान एकजुट हैं। और ये हमारा जो खट्टर है ये हमारे में एक पाड़ ला के हमारे को डिवाइड करना चाहता है। अच्छा। हम किसान हैं ना, डिवाइड होंगे। और इससे हमने एक ही बात कही है, आप खुद कह रहे हैं कि हम किसान हैं, लेकिन सरकार कहती है कि आप किसान नहीं, राजनीतिक पार्टी आप लोगों को चला रही है। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये खट्टर जो है और ये हमारा मोदी साहब ये झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और आज तक गुमराह करते आए हैं, आगे गुमराह होगा नहीं। किसान सड़क पे बैठ गया है, यहाँ से तब उठेगा जब मोदी सरकार हमारे कानून को मान लेगी। और चौथा जो हम कानून कह रहे हैं, हमें MSP फिक्स किया जाए, उस पर कानून बनाया जाए, उससे कम कोई प्राइस ले तो उस पर FIR दर्ज हो और हमें उसका मुआवजा दिया जाए। मैं ब्रह्म सिंह दैया, भारतीय किसान यूनियन हेड ऑफिस पानीपत प्रदेश का लीगल सेल का चेयरमैन। ये सरकार बेहद झूठी पार्टी है, बेईमानों की, लुटेरों की पार्टी है। झूठ और बेईमानी के सिवाय कुछ बोलते ही नहीं। जहाँ इन्हें दो आने का फायदा दिखता है उधर ये भागते हैं। अब किसान जो अपनी फसल बेचता है, जो व्यापार है इस देश में 12,000 अरब करोड़ रुपए का व्यापार है कृषि का, उसको ये बड़े घरानों को, कॉरपोरेशन को, धनाढ्यों को सौंप रहे हैं। आप बोलिए सौंप रहे हैं ताकि इसमें भी अडानी, रिलायंस और ये मोदी के एजेंट किसान के व्यापार में भी कूद जाएं। जो मार्केट सिस्टम है PMC उसको बंद कर दें। जो किसानों को लूटने से बचाने के लिए एक नियम बनाया गया MSP, उसको ये तोड़ रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। बार बार ये चिल्ला रहे हैं कि MSP नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। यहाँ तक भी कहता है मुख्यमंत्री मैं इस्तीफा दे दूंगा। दे दे फिर इस्तीफा। कहाँ बनाया कानून तुमने? लिखवा दो जी, कहाँ लिखवाया कानून में? लिख के दे दो। कानून में कहाँ लिखवाया है MSP देंगे? केवल जबानी घोषणाएं कर रहे हैं।
हमारे ऊपर भरोसा करो, हमारे ऊपर भरोसा करो। क्यों करें इन बदमाशों पर भरोसा? जब तक MSP तीनों कानून नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक हम इन पर विश्वास तो दूर की बात है, इनको उखाड़ फेंकने की बात शुरू कर देंगे। क्या लगता है जिस तरीके से सरकार जो है 3 तारीख को कहा है कि बात करेंगे आपसे, कृषि मंत्री ने कहा है? सॉरी जी सॉरी बहुत बातें कर ली जी ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਜੀ। अभी हमने बात करने की कोशिश की, किसान ये कहना है कि हम जो है बहुत बोल चुके हैं, अब जो है हम सिर्फ सारे प्रोटेस्ट करेंगे, अब सरकार को बोलना है, सरकार को सुनना है। आखिर देखते हैं, जो कृषि मंत्री उन्होंने 3 तारीख को किसानों से बात करने के कहा है, लेकिन अब देखते हैं 3 तारीख तक इंतजार करते हैं क्या होता है 3 तारीख तक, या उससे पहले ही जो सरकार है वो कुछ आके किसानों से बात करेगी। साफ तौर पे किसानों का यही कहना, आज से नहीं लगभग 3 महीने से वक्त हो चुका है, जब से ये कृषि कानून बना है तब से लगातार जो है हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान सड़कों पे हैं, और उनको साफ तौर पे यही कहना है कि ये 3 जो काले कानून है इसको सरकार वापस ले, और इनकी कोई मांग नहीं है, चुपचाप यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन सिर्फ जो ये कानून है अब सरकार को वापस लेना होगा। मोदी साहब तो ये कह रहे थे किसान आए नहीं सड़कों पे, कांग्रेस कह रहे थे सारे किसान आए हुए हैं, अभी 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। अगर पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा होगा तो मोदी साहब तो अमेरिका भाग जाएगा, जहाँ वो भाग गया है वो सारे। ऐसा है, इस तरह अभी किसान की ताकत देखी नहीं है। आज जो किसान सड़कों पर आया है, ऐसा अगर पहली एक बार जब टिकैत के टाइम में आया था, सरकार की हालत खराब हो गई थी, इसको उस बात का पता नहीं था। ये आज के टाइम का मोहम्मद बिन तुगलक है, जो पुराने इतिहास में होता था, जिसने की सिक्के चलाए थे चमड़े के, फिर उसने दिल्ली से रत्नागिरी राजधानी बनाई थी, उसके दोनों फेल हो गए थे और देश का बेड़ा गर्क हो गया था। ऐसे ही इसने एक नोटबंदी करी थी, उसमें फेल हो गया था। अब ये देखा कोरोना में, उसमें फेल हो गया था, अब ये तीसरा किसानों के साथ करके इसमें फेल हो जाए। अच्छा, आप लोगों को जब ग्राउंड में भेज रहे हैं बुराड़ी में, तो आप लोग क्यों सड़कों पर बैठे हैं? फिर यार हम क्यों जाएं ग्राउंड में? जाएं जी? हम तो जब यही रोक दिया, यही बैठ गए। हमने क्या कहा था? क्या जब हम चले थे ये कहा था कि हम आंदोलन चल पड़े दिल्ली के लिए, और हमें जहाँ रोका जाएगा वहीं बैठ जाएंगे। हमें यहाँ रोक दिया, हम यहाँ बैठ गए। इजाजत दे दी दिल्ली जाने की? हम क्यों ले जाते? तो अब कमाल के, अब तो हमें इजाजत देगी उसको। अच्छा, अब तो हमको उन्होंने रास्ता रोका, उन्होंने बॉर्डर बनाए, हल्द्वानी बॉर्डर बनाया, वहाँ बॉर्डर बनाया, हमने सारे बॉर्डर तोड़ दिए। हम इसको भी तोड़ देते, लेकिन हमने उनको ये दिखाना है कि हम यहाँ बैठ गए हैं, यहाँ से तब उठेंगे जब मोदी हमसे आगे बात करेगा और हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करेगा। खट्टर सरकार ये कह रही है कि अगर MSP नहीं मिलती है तो हम राजनीति छोड़ दूंगा। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि MSP कब नहीं होगी। ऐसा है जी, 6 साल से लोगों ने विश्वास किया कि भाई ये चाय बेचने वाला गरीब परिवार से आया है, कुछ इस देश का भला करेगा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बना, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, वही धारणा लेके लोगों ने इनको वोट दी कि वह गरीब परिवार से आया है, गरीब लोगों की सुनाई होगी। लेकिन इन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात किया है कि एक भी काम ऐसा नहीं किया जो जनता के हित में जाता हो। एक तरफ ये कह रहे हैं कि दिल्ली क्यों नहीं जाते, दूसरी तरफ हमने कल भी मीडिया वालों को बताया और दिखाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ मीडिया वाले किसान के हितैषी, इसके सरकार के हितैषी थे। हमने इधर माइक का मुंह करवाया, उसके फोन का मुंह, ये इसका कैमरे का मुंह करवाया। आप देखिए बैरिकेडेड लगे हुए हैं, डंपर मिट्टी के भरे हुए खड़े हुए हैं, तारों का वो बना रखा है, पुलिस फोर्स खड़ी हुई है, वाटर कैनन खड़ी हुई है, और कह रहे हैं कि बैरिकेडेड सरकार नहीं लगाई। सरकार ने तो रोका है, किसान ने नहीं रोके। पंजाब से जो किसान चला, एक सेकंड, किसान ने जो अपना आंदोलन, किसान ने अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से पंजाब से शुरू किया। हरियाणा के अंदर घुसते ही जगह जगह इन्होंने बैरिकेडेड लगा रखे थे, पुलिस फोर्स लगा रखी थी, लेकिन इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से बैरिकेडेड को तोड़ते हुए यहाँ तक आए, और यहाँ पे इन्होंने BSF को खड़ा कर रखा है, जो बॉर्डर के ऊपर दूसरे देशों से, दुश्मन देशों से लड़ते हैं। उस फोर्स को, हमारे भाइयों को या हमारे किसान भाइयों को ही मारने के लिए यहाँ खड़ा कर दिया, और कल किसानों को उकसाने के लिए इन्होंने बार बार प्रयास किया। पानी की बौछारें छोड़ी, प्लास्टिक की गोलियां चलाई, अश्रु गैस के गोले छोड़े, कई साथी जख्मी हुए।
हम ये कहना चाहते हैं अपने संगठन ऑल इंडिया कृषक मजदूर संगठन की तरफ से, ये काले कानून जब तक ये मोदी सरकार वापस नहीं लेगी, हरियाणा का किसान क्या पूरे हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर इस आंदोलन में कूद पड़ा और इस बीजेपी की सरकार की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। ये कोई दूसरी बात नहीं है। आज दूसरे संगठन आए हुए थे दूसरी स्टेटों से, उन्होंने वो वादा करके गए कि हमारी स्टेट के लोग भी बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं बहुत बड़ी संख्या में। इस बीजेपी सरकार को ये किसान दिखा देगा कि किसान क्या होता है। जी, आपको बता दें कि जो ग्राउंड दिया है दिल्ली में, बुराड़ी में ग्राउंड दिया था इनको प्रोटेस्ट करने के लिए कि आप लोग जो सड़क खाली करके वहाँ पे चले जाए, लेकिन जो किसान है उनका ये कहना है कि अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो ये हमारी जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी, एक कोने में हमें बिठाल दिया जाएगा। इसलिए जो किसान है खुद वापस आके ये जो है सिंधु बॉर्डर है यहाँ पे खड़े हैं। अब कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे, आप देख सकते हैं कि साफ साफ जो पोस्टर दिख रहा हो काले कानूनों को वापस ले, सिर्फ यही मांग है और कुछ मांग नहीं है। पीसफुल जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन इनका लगातार जो है चल रहा है 3 महीनों से। इनका विश्वास है ही नहीं, ये जुमलेबाज हैं, हर जगह पे इनकी झूठ है। इन्होंने जब से ये सत्ता में आए हैं 2004 में जब ये सत्ता में आए सरकारी कर्मचारी की पेंशन खाई, अब ये दोबारा सत्ता में आए तो इन्होंने पहले मजदूरों के ऊपर हमला किया, कर्मचारियों के ऊपर हमला किया, जितने सरकारी महकमे हैं उनको निजी हाथों में बेच दिया। उसके बाद में किसान जो अपनी छोटी छोटी जोत में अपना पेट भर रहा था उस जमीन को बेचने के लिए, हड़पने के लिए इन्होंने ये काला कानून किसान विरोधी लेके आए। और अब ये किसान को ये कह रहे हैं, सुबह एक चैनल वाला मेरे से बात कर रहा था, वो कह रहा था वो क्या नाम है कृषि मंत्री से उसका लाइव हो रहा था, और वो कह रहा है कि ये किसान ही नहीं है जो आ रहे हैं। सरकार मतलब किसानों को किसान ही नहीं मानती, इससे गंदी सरकार कोई हो नहीं सकती। जो पूरे देश का अन्नदाता है उसको ये सरकार किसान नहीं मानती, इससे ज्यादा घटिया आदमी और कौन हो सकता है। ये जुमलेबाजी है। जी, जब अब दिल्ली जाने की इजाज़त मिल गई तो क्यों यहाँ पे बैठे आप लोग? ऐसा है जी, दिल्ली से हमारा जो है ना इम्प्रेशन जो हम चाहते हैं ना वो नहीं बढ़ पाएगा। हमें जो है ना यही उचित है, और हमारा जो संगठन है वो जो फैसला किसानों का जो फैसला है वो जो है ना सही है, उसका हम सब याद करते हैं। और हम जब तक जो है ना हमारी मांगे या हमारे जो कानून बनाए इन्होंने जो है ना हमारे किसानों के खिलाफ है वो रद्द नहीं करेंगे, तब तक यही बैठना हमारा फैसला है और उसी में हम उचित समझते हैं। कृषि मंत्री जो है केंद्रीय कृषि मंत्री उन्होंने यही कहा है कि 3 तारीख को हम किसानों से बात करेंगे। सवाल ये उठता है, जब सड़क पे आज 3 महीने हो चुके हैं और आज जब किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं तो जो सरकार है वो अभी भी समय क्यों ले रही है, ये एक सवाल है। अभी देखते हैं कि आगे जो है इससे पहले सरकार कोई जवाब देती है या 3 तारीख तक किसानों को यहाँ पे ठंड में यही सड़क पे रुकना पड़ेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।